हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे टेरिस। ठीक है, टेरिस से पहले हमने राइनिया, स्लेजिनेला, इक्विसिटम, टेरिडोफाइट्स के अंदर टाइप स्टडी की हैं। ठीक है, तो अब आप स्टडी करेंगे टेरिस। तो जो टेरिस है बच्चे, दैट बिलोंग्स टू द फिलिकोफाइटा डिवीजन क्लास, दैट इज द लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा, order that is Filicales, family that is Polypodiaceae, genus that is Pteris। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकरेंस और ऑफ द टेरिस। कहाँ कहाँ टेरिस की जो स्पीसीज हैं वो हमें मिलती हैं। तो वर्ल्ड वाइड अगर आप देखते हो तो टोटल 280 स्पीसीज आर प्रेजेंटेड। ठीक है, 280 स्पीसीज हैं वो वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट है टेरिस की। मोस्टली दीज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर ये मिलती हैं। अगर आप इंडिया की बात करते हो तो इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ इनकी जो स्पीसीज मिलेंगी दैट इज टेरिस विटेटा, टेरिस क्रेटिका, टेरिस क्वेड्रिएरिटा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दीज 3 स्पीसीज आर फाउंडेड इन इंडिया। जो आपकी फर्स्ट स्पीसीज है टेरिस विटेटा, that is found at the 1200 meter above the sea level। ठीक है, 1200 meter above the sea level this species is founded। ठीक है, जो क्रेटिका है टेरिस क्रेटिका, that is found to 1200 to 2400 meters above the sea level। and third quadriureta found इन द रोड साइड और द प्लेन रीजन। ठीक है, जो प्लेन रीजन है तो उनके अंदर ये स्पीसीज मिलती है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन जो है, हिमालयन हिली रीजन्स जो है, वहाँ पे आपकी टेरिस की स्पीसीज मोस्ट ऑफ अवेलेबल होंगी। ठीक है, आफ्टर द अकरेंस देयर इज द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द टेरिस। ठीक है, किस तरह से इनकी जो प्लांट बॉडी है वो दिखती है आपको, क्या क्या फीचर्स होते हैं, कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर। ठीक है, तो जो टेरिस है इसके अंदर क्या है, आपकी मेन स्पोरोफिटिक बॉडी है वो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी कि डिप्लॉइड बॉडी इज इन डोमिनेंट फॉर्म। ठीक है, स्पोरोफिटिक बॉडी है वो डोमिनेंट फॉर्म में होगी। तो जो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है वो रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिवाइडेड होगी। ठीक है, रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिफरेंशिएटेड होती है स्पोरोफिटिक बॉडी। ठीक है, तो स्पोरोफिटिक बॉडी में अगर आप लेते हो तो आपको जनरल इस तरह से आपका टेरिस स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, जो टेरिस स्पीसीज है, प्लांट है, दैट इज बिलोंग दिस टू स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें आपका लोअर हॉरिजॉन्टल क्रीपर फॉर्म में जो आपका प्लांट पार्ट प्रेजेंट होगा दैट इज नोन एज राइजोम। ठीक है, क्रीपर और हॉरिजॉन्टल जो सोइल सरफेस के या सबस्ट्रेट के साथ में जो आपका प्रेजेंट होगा हॉरिजॉन्टल वे में, दैट इज नोन एज द राइजोम। ठीक है, तो राइजोम जो है उससे इसके अंदर आपकी नोड और इंटरनोड आपकी एब्सेंट होती है। ठीक है, अगर जैसे मतलब जो आपका राइजोमल पोर्शन है उसमें तो आपकी फिर भी डिस्टिंग्विश हो जाती है, लेकिन एरियल जो पोर्शन होगा उसके अंदर आपकी डिस्टिंग्विश नहीं होती। ठीक है, तो जो आपका नोडल पोर्शन होगा, ठीक है, ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, लेकिन जैसे प्रेजेंस होती है तो जो नोडल पोर्शन है उससे आपकी अराइज करेंगी एरियल ब्रांचेस। ठीक है, एरियल स्टेम जो होगा दैट इज अराइजेस फ्रॉम द राइजोमल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो स्टेम है दैट इज इरेक्ट, सिलेंड्रिकल एंड लॉन्ग। ठीक है, जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, ब्रांचेस मोस्ट ऑफ इनके अंदर एब्सेंट होती है, इलोंगेट आपकी एक सिंगल ब्रांच की फॉर्म में, एरियल फॉर्म में आपका स्टेम प्रेजेंट होगा। जहां से आपके स्टेम पोर्शन यानी कि एरियल पोर्शन ऑफ द स्टेम इज अराइजेस अपोजिट टू दैट फ्रॉम द राइजोम, रूट्स आर आल्सो फॉर्म्ड। ठीक है, जहां से आपकी एरियल स्टेम बन रही है उसी के अपोजिट साइड से राइजोम से आपकी रूट अराइज करेंगी। ठीक है,
तो स्टेम के अंदर क्या होगा, फर्स्ट आपकी जैसे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी दैट इज मोस्टली अनब्रांच्ड इन फॉर्म। ठीक है, जो ब्रांच है ये आपकी जैसे सिंगल जो ब्रांच आप ले रहे हो इसमें क्या होगा, आपके अपोजिट मैनर में स्केल लीव्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो लीव्स हैं वो आपके मेगास्पोरोफिलस होते हैं, लार्ज साइज के लीफ प्रेजेंट होंगे और इनके अंदर आपकी मिडरिब के साथ में ही आपकी मिडरिब से बहुत सारी आपकी वेन और वेनलेट्स रेटिकुलेट मैनर के अंदर अरेंज होंगी। ठीक है, जो आपके लोअर साइड में लीव्स होंगे और जो टिप पोर्शन पे लीव्स होंगे उनका स्मॉल साइज होगा एज कंपेयर टू सेंट्रल लीव्स। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट हैं और जो टिप पोर्शन पे और लोअर पोर्शन पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बेस और अपेक्स पे जो आपके लीव्स प्रेजेंट होंगे उनका साइज एज कंपेयर टू सेंट्रल लीव्स स्मॉल होगा। ठीक है, तो जो स्केली लीव्स हैं वो आपके थोड़ी से फ्लैट सरफेस में होते हैं और सिंगल मिडरिब प्रेजेंट होगी। जो टिप है दैट इज एक्यूट टाइप, टेपरिंग एंड प्रेजेंट होता है लीव्स का। ठीक है, जो अगर आप जैसे लीव्स हैं वो आप देखते हो यंगर फॉर्म में तो वो आपके कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं। जो यंगर लीव्स होते हैं वो कॉइलिंग में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सर्सिनेट कॉइलिंग इज फाउंड इन द लीव्स, यंगर लीव्स। ठीक है, देन अगर आप रूट लेते हो तो इसके अंदर आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी रूट राइजोम से अराइज करती हैं, लेकिन जो प्राइमरी रूट्स होती हैं बच्चे वो स्मॉल टाइम पीरियड के लिए होती हैं, कुछ टाइम के बाद वो रिप्लेस हो जाएंगी एडवेंटेशियस रूट से। ठीक है, तो जो एडवेंटेशियस रूट है उसमें आपकी रूट मेन रूट प्रेजेंट होगी जिससे आपके सब रूट्स और रूट हेयर्स अराइज होंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एंकरिंग का काम, फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है, सो देर आर मेनली 3 पोर्शंस इन द टेरिस स्ट्रक्चर, स्टेम, रूट एंड लीव्स। ओके, देन वी टॉक अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेरिस। ठीक है, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो आप स्टेम पोर्शन ले रहे हो, एरियल पोर्शन, ठीक है, तो स्टेम के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसमें आउटर साइड में सिंगल एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट होगी। जो एपिडर्मल लेयर है उसके अंदर आपके सिलेंड्रिकल, स्मॉल सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड सेल्स आपके कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट में होते हैं एंड दैट इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय क्यूटिकल लेयर। ठीक है, क्यूटिकल लेयर की या वैक्सी जो लेयर होती है उसकी डिपोजिशन होती है एपिडर्मल सेल पे। ठीक है, तो सिंगल आपकी लेयर प्रेजेंट होगी दैट इज एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर। देन इनर टू द एपिडर्मिस कोर्टिकल रीजन प्रेजेंट होगा आपका। ठीक है, तो जो कोर्टिकल रीजन है वो 2 पोर्शन में प्रेजेंट होता है, आउटर कोर्टेक्स एंड इनर कोर्टेक्स। ठीक है, आउटर कोर्टेक्स और इनर कोर्टेक्स। जो आउटर कोर्टेक्स है बच्चे, इसके अंदर आपके ये जैसे आपको दिख रहे हैं स्क्लेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्क्लेनकाइमा सेल्स आपके डेड सेल होते हैं, फाइबर सेल्स होते हैं जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आउटर कोर्टेक्स के अंदर आपके क्या होंगे, स्क्लेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होंगे। जो इनर कोर्टेक्स होगी, इनर कोर्टेक्स के अंदर आपके सिंपल पेरेन्काइमेटस सेल also having some cells that belongs to the कोलेनकाइमेटस। ठीक है, कुछ आपके कोलेनकाइमेटस और मोस्ट ऑफ आपके पेरेन्काइमेटस इनर जो कोर्टेक्स है उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन कोर्टेक्स के इनर साइड में आपकी सेंट्रल जो रीजन होगा, ठीक है, सॉरी सेंट्रल नहीं कह सकते हम क्योंकि सेंटर में आपकी पिच प्रेजेंट होती है। इनर टू द कोर्टेक्स यू कैन से एंडोडर्मिस इज प्रेजेंट। ठीक है, एंडोडर्मिस सिंगल लेयर जैसे आपकी एपिडर्मिस प्रेजेंट थी आउटर साइड में, वैसे ही इनर साइड में आपकी एंडोडर्मिस होती है। या फिर आप ये कह सकते हो जो कोर्टिकल रीजन है उसी की इनर जो लेयर होती है उसको आप एंडोडर्मिस बोलते हो। ठीक है, तो इसके अंदर जो एंडोडर्मिस प्रेजेंट होगी सिंगल लेयर, उसके अंदर आपके क्या है, सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड सेल कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट में होंगे और जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं वो इनके अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है, कैस्पेरियन की जो डिपोजिशन होती है वो टेरिस के अंदर एंडोडर्मिस में एब्सेंट होगी। ठीक है, तो सिंपल आपके लिविंग सेल्स एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है,
जो एंडोडर्मिस है उसके जस्ट इनर साइड में सिंगल लेयर पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है। तो पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस दोनों ही, फर्स्ट तो जो वस्कुलर बंडल है सेंट्रल रीजन के अंदर वस्कुलर बंडल है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेकंड, जो वस्कुलर बंडल है और कोर्टिकल रीजन है उनके बीच में कनेक्शन का काम करती है, ब्रिज का काम करती है। ठीक है, तो अगर आप स्टेम लेते हो तो स्टेम के अंदर क्या होता है बच्चे, आपका जैसे जो वस्कुलर बंडल है उनकी अरेंजमेंट जो होगी दैट इज ऑन ए रेडियस, एक सिंगल रेडियस पे आपके नंबर ऑफ सी शेप में, और या फिर ये कह सकते हो आप आर्क शेप में वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ एक वस्कुलर बंडल आपको दिखाया गया है। एक्चुअली आपके 3 to 4 वस्कुलर बंडल एक सिंगल रेडियस पे अरेंज होते हैं। ठीक है, रिंग की फॉर्मेशन करते हैं एंड दैट आर सिकल शेप, सी शेप। ठीक है, सी की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे इसको आप इस तरह से अगर लेते हो तो आपका सी जो लेटर होता है उसकी तरह से आपकी स्ट्रक्चर आती है इसमें। ठीक है, तो जो वस्कुलर बंडल है उसमें क्या होता है आपका जाइलम और फ्लोएम। तो जो जाइलम होगा बच्चे दैट ऑक्यूपाई द सेंट्रल रीजन। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कॉन्सेंट्रिक टाइप। ठीक है, सोलर स्टील और यू कैन से कॉन्सेंट्रिक टाइप वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो एक पोर्शन है, जैसे वस्कुलर बंडल में आपके 2 पोर्शन मेन प्रेजेंट होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिसमें जाइलम है वो फ्लोएम को कवर करे या फिर फ्लोएम है वो जाइलम को कवर करे। तो इसमें क्या होता है आपका जाइलम सेंटर में प्रेजेंट होगा और फ्लोएम उसके आउटर साइड में, इनर और आउटर दोनों साइड से उसको कवर अप करेगा। ठीक है, तो जो आपका मेटाजाइलम है दैट इज टूवर्ड द पेरिफेरी, आउटर साइड में होगा। जो आपका प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की तरफ होगा। ठीक है, इनर साइड में आपका प्रोटोजाइलम होगा, आउटर साइड में आपके ये लार्ज सेल दिख रहे हैं दैट आर द मेटाजाइलम सेल। ठीक है, जो सेंट्रल रीजन है, ठीक है, ये आपका जो रीजन होगा यहाँ पे जो भी आपके सेल्स प्रेजेंट होंगे दैट आर द पेरेन्काइमेटस सेल एंड दीज सेल्स फॉर्म द पिथ रीजन। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो आपका स्पेस दिख रहा है दिस इज द पिथ, लार्ज पिथ प्रेजेंट होती है टेरिस के अंदर एंड दैट इज कवर्ड बाय द पेरेन्काइमेटस सेल्स। ओके, देन इफ यू टॉक अबाउट द रूट स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर रूट की बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर में तो इसमें क्या होगा आपके फर्स्ट, जैसे आपकी स्टेम के अंदर थी आउटर एपिडर्मिस प्रेजेंट थी, इसी तरह से रूट में भी आपकी सिंगल एपिडर्मल लेयर प्रेजेंट होती है। लेकिन स्टेम में ये आपकी क्यूटिकल की लेयर से कवर्ड थी, यहाँ पे आपकी क्यूटिकल की लेयर है वो अब्सेंट होती है। ठीक है, लेकिन जो आपके एपिकल सेल हैं वो इलोंगेट होके और रूट हेयर्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो आपके रूट हेयर्स हैं दैट में बी प्रेजेंट इन द रूट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो एपिडर्मल लेयर होगी दैट इज फॉलोड बाय द कोर्टिकल रीजन। ठीक है, कोर्टिकल रीजन से उसको फॉलो करता है। आउटर साइड में आपकी एपिडर्मल लेयर होगी, देन इनर टू द एपिडर्मिस देयर इज द कोर्टिकल रीजन। तो जो कोर्टिकल रीजन है वो आपका स्टेम का अपोजिट होता है। जैसे स्टेम में क्या था आपके आउटर कोर्टेक्स में डेड सेल थे, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, और इनर कोर्टेक्स में जो आपके पेरेन्काइमेटस सेल थे। ठीक है, यहाँ पे आपका आउटर जो कोर्टेक्स होगी 2 to 3 लेयर्स की, ठीक है, उसमें आपके पेरेन्काइमा सेल्स होंगे और जो इनर लेयर होगी उसके अंदर आपके स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होंगे। एंडोडर्मिस की तरफ आपके स्क्लेरेन्काइमाइटिस जो फाइबर सेल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल रीजन होगा दैट इज द वस्कुलर बंडल। ठीक है, इसके अंदर जो रूट है उसके अंदर पिथ अब्सेंट होती है। ठीक है, पिथ अब्सेंट होगी और वस्कुलर बंडल सेंट्रल रीजन को कवर अप करेगा। तो जो सेंट्रल रीजन है वस्कुलर बंडल है उसके अंदर क्या होगा आपका जाइलम प्रेजेंट होगा। तो जाइलम में सेंटर में आपका मेटाजाइलम और बाहर की तरफ अर्क की फॉर्मेशन करेगा। टू डाई अर्क कंडीशन होती है तो 2 अर्क बनेंगे यहाँ पे प्रोटोजाइलम की। ठीक है, अपोजिट साइड में जो फ्लोएम है तो ये जैसे एक अर्क ये बन रही है, एक ये अर्क बन रही है, तो दोनों तरफ जो आपका जैसे सेंटर में एक
वर्टिकल रो में आपका जाइलम आ रहा है, तो इसके दोनों तरफ इक्वल हाफ जो आ रहे हैं उनके अंदर आपका फ्लोएम होगा। यू कैन से जो जाइलम है उसको आउटर साइड से कवर अप करते हुए फ्लोएम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जो वस्कुलर बंडल है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय द एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल। ठीक है, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल सेम एज इन स्टेम, सिंगल लेयर प्रेजेंट होती हैं और कैस्पेरिन की जो थिकनिंग है वो इनके अंदर अपसेंट होती है। ठीक है, जो वस्कुलर बंडल होगा उसके और आउटर जो कोर्टिकल रीजन है उसके बीच में कनेक्शन का काम करेंगी और वस्कुलर बंडल को प्रोटेक्ट करेंगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेरिस। Here one portion is remaining, that is the internal structure of leaf. ठीक है, that is covered in the next lecture. Okay, thank you.